हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग मैं करने जा रही हूँ कि हु इज़ इनसिक्योर और जेलस ऑफ यू। थंबनेल में आपने पढ़ लिया होगा। पहले मैं सोच रही थी कि मैं आपकी रीडिंग इस मामले में चेक करूँ कि कौन आपका दुश्मन है, बट वो कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि आजकल के दौर में लिटरली वो कबीलों वाले दुश्मन तो होते नहीं हैं, आस्तीन के सांप वाले दुश्मन होते हैं। लेकिन लोग इनसिक्योर और जेलस ज़रूर होते हैं, और वो बेचारे अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से कुछ ऐसे अटेम्प्ट कर जाते हैं कि जब वो रिवील होता है तो वो पता चलता है कि ये मेरा दुश्मन है। तो ऐसी कोई एनर्जी जो कि आप लोगों से इनसिक्योर है और जेलस है, तो जब उसके ट्रेट्स पता चलेंगे और उसकी रीजंस पता चलेंगी कि वो क्यों है, तो आपके लिए सबसे अच्छी एडवाइस और गाइडेंस ये होगी कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस वजह से मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। मैं आपको किसी से भी खाइफ होने के लिए नहीं कह रही, बिला वजह में एनर्जी किसी के ऊपर इम्पोज करने को नहीं कह रही। दिस इज़ समथिंग अ चेक, एन एनर्जी चेक अबाउट द पीपल दोज हु फील इनसिक्योर। कि भाई क्यों इनसिक्योर हो, भाई क्या मसला है, क्यों हो इनसिक्योर। ठीक है, तो सबसे पहले एनर्जी ऑरिकल से ही स्टार्ट करेंगे, और फिर मैं फैक्टर्स वगैरह देखूंगी, और फिर मैं टैरो से एंड करूंगी। ज़रा उल्टा चलते हैं आज। ठीक है, तो एनर्जी चेक करनी है तो एनर्जी ही ऑरेकल यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसी में बिल्कुल क्लियर पता चलेगा। सही है, लेट्स सी। फोकस कीजिए आप अपने ऊपर, अपने आप को क्लेंस करें, रिलैक्स करें, अच्छी सी स्माइल दें अपने आप को, और अप्रिशिएट करें अपने आप को। सबसे पहले तो आप अप्रिशिएट करें कि आज आप जिस मकाम पर हैं, जिस जगह पर हैं, जैसे भी हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में भरमार थी, भरमार है चैलेंजेस की, तो आप ये सोचिए कि आप ही तो हैं वो जो ये सारी आजमाइशें और चैलेंजेस बेयर कर सकते हैं, वरना तो अल्लाह ताला किसी को भी ले लेता, सेलेक्ट कर लेता। ठीक है, चलिए जी। सबसे पहले आप एक तो आप अपने आप को थपकी दीजिए, और फिर एक लंबा सा गहरा सांस लीजिए। मैं इसको बहुत ज़्यादा फील कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा काम है ये, मुझे मालूम है एनर्जीज कैसे घुस जाती हैं। ठीक है जनाब, लेट्स सी। प्लीज़ माय स्पिरिट, माय एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, मुझे प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के से कौन इनसिक्योर है और जेलस है। लेट मी सी फर्स्ट। Indecision. Alright. Action. Number 8 और number 17. Sixth chakra, थर्ड आई चक्रा जिसको कहते हैं, विक्ट्री। और इससे ज़्यादा क्या बात होगी। विक्ट्री की बात आ गई तो इसका मतलब कोई ऐसी एनर्जी तो ज़रूर है जिसको आपने चित किया है। ठीक है, अच्छा जी। कौन आपसे इनसिक्योर या जेलस है। देखिए, ये आपके, अगर आप हिरार्की देखें, एक फैमिली हिरार्की देखें, तो ससुरालों में या घरों में हेड ऑफ़ द फैमिली होता है, फिर मदर होती हैं, बड़ी बहन या बड़ा भाई होता है, फिर उसकी फैमिली होती है, फिर सिबलिंग्स होते हैं, या अगर बड़ा भाई या बड़ी बहन मैरिड नहीं है तो सारे सिबलिंग्स का ऑर्डर चलता है। ये कोई एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसको डिसीजन मेकिंग का राइट नहीं है। डिसीजन मेकिंग का राइट आपके पास है। इसको आपसे ज़्यादा उजलत होती है कि ये पहले कर ले, जो कुछ भी करना है आपसे पहले कर ले, और ये बहुत सारी चीज़ें आपसे पहले कर भी लेते हैं। लेकिन ये इनसिक्योर और जलना कुड़ना इनका इसलिए है कि जब तक आपने रुख नहीं किया तस्वीर का, जब तक आप मैदान में नहीं उतरते हैं, तब तक ये कुछ नहीं कर सकते। इनके सिर्फ एक ही चक्रा है इनका एक्टिव, वो है इनका थर्ड आई चक्रा। इनका रूट चक्रा, इनका सेक्रल चक्रा, इनका हार्ट चक्रा, इनका थ्रोट चक्रा या तो ब्लॉक्ड है या बैलेंस नहीं है। इनको सिर्फ वो नज़र आता है जो इनको नज़र आता है। हाँ, ये ज़रूर है कि इन्होंने आपको इसी तरह देखा है। इन्होंने ये देखा कि आप भी तो यही करते थे, और आप ही के ये फॉलोअर हैं। आप में और इनमें फ़र्क क्या है। बाज़ दफ़ा ये बहस मुबाहिसे में आपको ये बात बावर भी कराते होंगे कि यही तो मैंने किया है जो आपने किया था, लेकिन जो इनके करने का तरीका है वो ज़रा टेढ़ा होता है। क्यों? क्योंकि ये बाकी कोई एस्पेक्ट नहीं देखते। इनडिसीजन इस वक्त, ये जो एनर्जी है जो आपसे जेलस है या जो इनसिक्योर है,
ये चाहती है अपनी ज़िंदगी में कुछ कर लेना, लेकिन ये इनडिसाइसिव है, ये फैसला ही नहीं कर पा रही कि ये एक्शन ले ले या नहीं ले ले। इनको बहुत सारी ये चीज़ें, इनको कुछ खाम ख्याली कि जैसे ये नहीं रहे तो दुनिया नहीं चलेगी। एवरीबडी इज़ रिप्लेसेबल, ये मैं आपको बात बता दूँ। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने रिप्लेस होते हुए देखा है, और जिसकी मैं हमेशा अपनी रीडिंग में मिसाल देती हूँ। अगर कोई किसी के बगैर मर जाता ना, तो शायद माँ से बढ़कर कोई ऐसी दुनिया में हस्ती ना होती जो अपनी औलाद का भी जनाजा देख लेती है। तो ये इस ख्वाम ख्याली में इनका ये रहना कि मैं ना हूँ सिस्टम में, घर में, सर्कल में, तो कुछ चलेगा ही नहीं, जिसकी वजह से इनके जहन में बहुत सी ऐसी चीज़ें चल रही हैं। आपने इनकी पर्सनालिटी में हमेशा अपने पॉइंट पर ज़िद पे रहते हुए देखा होगा कि ये धौंस से, यानी पहले ये चाहते होंगे कि एक डिस्कशन हो, पहले बहस हो, और छेड़ते होंगे बहस, और जब आप उसके ऊपर काम करके दिखाएं तो बोलते होंगे ये गलतियां हैं, ये चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए थी। और आप इस तरह की पर्सनालिटी है कि भाई जब आपको मेरे काम में खामियां ही नज़र आ रही थी तो ये लो खुद कर लो, वो इनको करना नहीं है, चाहते ये यही है कि ये खुद कर लें, ये जो भी एनर्जी है। दूसरा ये कि उजलत वाली जो मैंने बात कही, अभी इस वक्त एट प्रेजेंट मोमेंट यू वॉन्ट बिलीव कि दिस एनर्जी हैज़ डिसाइडेड समथिंग। जो ये देख सकती है वो शायद वाकई आप नहीं देख सकते, क्योंकि ये हर चीज़ में आपको कॉपी करते हैं, हर चीज़ में, लेकिन इनके नाम विक्ट्री नहीं होती, विक्ट्री आपके नाम पर होती है। उसके लिए इनको बहुत ज़्यादा उलझन और बहुत ज़्यादा चिढ़ है, इस वजह से इनको आपसे जेलसी है कि यार आई डू मच बट शी और ही डिज़र्व्स एवरीथिंग, इसको मिल जाता है, और ये वाकई एड़ा बन के पेड़ा ले लेते हैं, ये खुद इनके साथ होता है। तो कौन सी एनर्जी आपसे लिटरली इनसिक्योर और जेलिस है, वो उसके ट्रेड्स मैंने आपको बताए, नंबर 8, 17, 40, 28। दिस कुड बी डेट ऑफ बर्थ, दिस कुड बी एज, ये मंथ हो सकता है, अगस्त के हो, 17 डेट हो सकती है, 28 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। लेट्स सी मोर। कौन आपसे जेलस और इनसिक्योर है, कौन आपसे जेलस और इनसिक्योर है? द वर्ल्ड। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, हैप्पी फैमिली, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। इनकी और आपकी लाइफ में बहुत ही माइनर फ़र्क है, बहुत ही माइनर। इनको असल प्रॉब्लम जिसे कहना चाहिए ना कि जेलसी और इनसिक्योरिटी की, ये है कि सब कुछ है इनके पास कंपैरेटिवली लाइक यू। जो असल जेलसी और इनसिक्योरिटी ये है कि एक टाइम के बाद दे कैन सी एंड दे कैन विटनेस हाउ इंटेलिजेंट एंड स्ट्रॉन्ग वुमेन यू आर। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन मीन्स आप एक मास्टरमाइंड पर्सन हैं, आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसको राइट टाइम पर ऊपर वाले ने ऐसी ऐसी जगहों से ब्लेस किया है, नवाजा है, जो इनके अंदर नहीं हो सका। जब आप इनसे अपनी ज़िंदगी को डिस्कस करते थे या करते हैं तो इनमें और आप में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आप उन मुश्किलों से निकलते हैं ये निकल नहीं पाते, जबकि स्ट्रैटेजी ये वही वाली फॉलो करते। बट होता है कुछ लोग हर चीज़ नहीं कर पाते, कुछ लोगों के साथ दुआएं और अताएं भी होती हैं। दे आर इनसिक्योर बिकॉज दे सी यू कि आप कैसे इतने परफेक्ट हो सकते हैं फैमिली में, जहानत में, चैलेंजेस में, विक्ट्री में, पैशन में। ऐसी क्या चीज़ है जो आपका वाला स्पार्क इनमें नहीं है? आई मीन पैशन वाली बात। आप एक ऐसी शख्सियत हैं जो कहता है कि मैं करके, आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज फिर वो बोलने लगती है, आई विल डू इट। आप ऐसे इंसान हैं कि जो पहले सोचे और कोई स्ट्रेटजी बनाए, आपका रोम रोम ये बोलता है कि ये चीज़ हो गई जनाब, ये तो हो के रहेगा।
और ये हो गया है, चलो आओ करते हैं। आपके साथ कुछ लोग मिल के काम करना चाहते हैं, इनके साथ लोग ज़बरदस्ती काम करते हैं। लिटरली यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो शायद आपकी फैमिली में आप बहुत हैप्पी फैमिली डिपिक्ट करवाते हैं, पोर्ट्रे करवाते हैं, आप बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपकी अपब्रिंगिंग में आपकी तरबियत अच्छे पेरेंट्स की नज़र आती है। 42, 44, 3, आई मीन 29, 28, 8, 17, 37। ये आपकी वो मुशक्क़त नहीं देख पाते जो जिसके पीछे वाकई आपकी मुशक्क़त है। इनको लगता है कि बस इनको तो हर चीज़ यूँ मिलती है, इनका तो भरम ही ऐसे हैं, इनके तो एटीट्यूड ही ऐसे हैं, सब कुछ इनके नसीब में। तो ये जो जेलसी वाली बात है ना, ये आपकी ब्लेसिंग से जेलस है। आपके साथ कुछ चीज़ें होती होंगी, फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप इनके ऊपर ज़्यादा इनके साथ ओपन नहीं होते होंगे, इनको ज़्यादा अपने बारे में बताते नहीं होंगे, आप ज़्यादा खामोश रहते होंगे, तो इनको ये इंक्विजिटिव होते होंगे, क्रियोसिटी होती होगी, एंशियस होते होंगे, रेस्टलेस होते होंगे कि यार चक्कर क्या है, मुझे क्यों नहीं पता चल रहा कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो कुछ इस तरह की बातें। वेल, गुड, क्लैरिफाई करती हूँ मैं। ये इनडिसाइसिवनेस या इनडिसीजन यहाँ पर क्यों है, चले आए अब देखते हैं क्या रीजंस हैं जेलसी या इनसिक्योरिटी की। द फूल, मैंने पहले ही कह दिया था, इस बात से क्लियर हो गया, कंफर्म हो गया। इन्होंने किसी चीज़ का फ़ैसला कर लिया है, लेकिन इनकी फुल टाइम डैश हो रही है, यानी इनकी इतनी लुप लुप हो रही है कि ये फ़ैसला कर लिया है, लेकिन जिस तरीके से दबंग अंदाज में आप फ़ैसला करते हैं ना कि बस कल से ये चीज़ हो जाएगी, इनके अंदर वो जज्बा ही नहीं है। इसीलिए ये इनडिसाइसिव हैं कि क्या ये फ्रेश स्टार्ट करें, क्या ये लीप ऑफ फेथ लें, क्या ये चीज़ शुरू करें, क्या ये चांस लें, क्या ये रिस्क लें, इनको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इनको कल मौका मिले, इनको आज मौका मिले, या अभी ये सब कुछ छोड़ छाड़ दें। लेकिन इनके अंदर तप्पड़ नहीं है। एक्शन का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, लेट मी सी। 9 ऑफ कप्स, वही वाली बात, सब कुछ होते हुए भी इनको शुक्र करने की आदत नहीं है, और आपके पास शायद कुछ नहीं होता था तब भी आप शुक्र करते थे। ये आपकी अचीवमेंट से जेलस हैं, ये आपकी सेटलमेंट से जेलस हैं, ये आपकी खुशियों से जेलस हैं, ये हर उस यानी इनको लगता है कि इनके पास 9 चीज़ें हैं, ये उन 9 नेमतों को नहीं देखेंगे, वो जो एक चीज़ कम है ये उसी पे रोएंगे। और आप ऐसे शख्स हैं कि आपके पास 9 की 9 चीज़ें हैं, और वो जो एक नहीं है, आप उस एक जो है, सॉरी, आपके पास ना 9 चीज़ें नहीं हैं और एक चीज़ जो है, आप उस एक चीज़ पर शुक्र अदा करेंगे, और 9 नहीं है तो कोई मसला नहीं। इससे इनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है। 6 चाक्रा वैसे तो मैं एक्सप्लेन कर चुकी थी, बट देखते हैं यहाँ पर ये क्यों है जिसकी वजह से जेलसी लड़ाई। इनके बहुत फड्डे होते हैं लोगों से, आपके नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनके बाकी चाक्रास बैलेंस नहीं है, और आपके बाकी तमाम आप इनसिक्योर नहीं है, ये इनसिक्योर हैं। रूट चाक्रा इनकम्प्लीट, आप अपने दिल में बातें नहीं रखते, ये दिल में बातें रखते हैं। हार्ट चाक्रा नहीं, ब्लॉक्ड है। ये गलत वक्त पे सही बात भी बोल देते हैं, तो वो मोमेंट सही नहीं होता, इसलिए इनका थ्रोट चाक्रा इनएक्टिव है, चाकड़ा कह रही थी मैं। और ये सिर्फ और सिर्फ अपने नज़रिए से चीज़ें देखते हैं, और इनकी हो जाती हैं लोगों से लड़ाइयाँ। लोग इनको पसंद नहीं करते, जबकि ये बुरे इंसान नहीं है, पसंद नहीं करते। विक्ट्री, 2 ऑफ सोर्ड्स, जिस तरह से आपने आँख पे पट्टी बांध कर अपनी ज़िंदगियों में फ़ैसला लिए, इस तरह इन्होंने जब जब लिए तो इनको डिफ़ीट मिली, आपको विक्ट्री मिली, इस वजह से ये इनसिक्योर है। द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे क्यों है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मैंने पहले ही कह दिया था आपके और इनके हालात डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपके हालात में सक्सेस आई है, इनके हालात में कंफ्यूजन आई है। आप आज अपने हालात के सर्वाइवल के बाद एक पोजीशन पर हैं, और ये अपने हालात के सर्वाइवल के बाद वहीं हैं, जिसकी वजह से इनको लगता है कि यार कहाँ कमी है, कमी कहाँ है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड यहाँ पे क्यों है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। हौसला अल्लाह ने छीना हुआ, हौसला नहीं है।
आप एक ऐसी खातून, क्योंकि वुमेन होल्डिंग अ कॉइन है, और अगर आप मर्द भी हैं, आप नहीं सोचते किसी को कुछ देते हुए, जेनरस, बट ये वेल्दी होने के बावजूद भी पर्स में से 2 रुपये आजकल तो 2 रुपये भी बच्चा भी नहीं लेता, ईदी ऐसी चीज़ निकाल कर देंगे कि जाओ बेटा, वो कहते थे ना, ये लो 100 रुपये और टैंक फुल कर दो। तो ये कुछ इनकी इस तरह की आदत है। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। हैप्पी फैमिली, खुदा ताला आपकी फैमिली को सलामत रखे। पेज ऑफ वॉन्ड्स। सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी और जेलसी ये, जैसे आप है ना, अगर आपके बच्चे हैं, आपकी पूरी फैमिली में वो एनर्जी नज़र आती है। आपके पेरेंट्स ने आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी की, आपने अपनी औलाद की अपब्रिंगिंग ऐसी की, और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपके पेरेंट्स ने जैसी अपब्रिंगिंग आपकी की है, आपकी वो तरबियत आपके इखलाक में और आपकी प्रैक्टिसेस में नज़र आती है। इनका कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पैशन, यंग, हर वक्त कुछ कर देने वाली बात, ये वाली चीज़ इनको बहुत इनसिक्योर और जेलस करती है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ऑल्दो ये 4 कार्ड इतने खूबसूरत थे, द वर्ल्ड, और ये मैं इस पर कभी भी कोई नेगेटिव कार्ड ना निकालती, लेकिन आई वॉन्ट यू ऑल टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी। 5 ऑफ वॉन्ड्स। अल्लाह माफ़ करे, खुदा ताला मुझे बड़ा बोलने से खुदा ताला मुझे बचाए, लेकिन किलकिल 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 जो होती है ना, ये मैं अपने हस्बैंड से सुनती हूँ कि उनके बड़े बूढ़े कहते थे कि किलकिल किलकिल घर में बरकत को उठा देती है। आपके घर में किलकिल नहीं होती। अगर आप अपने पेरेंट्स के घर में रहते हैं तो आपके घर में सुकून है, लेकिन इनके घर में अगर ये पेरेंट्स के साथ भी रहते हैं तो वहाँ किलकिल किलकिल होती है, और हर चीज़ पे चिक चिक, कोई किसी से लड़ रहा है तो कोई किसी से लड़ रहा है, कोई किसी की टांग खींच रहा है तो कोई किसी की टांग खींच रहा है, कोई किसी की खुशी से जल रहा है, यानी हर वक्त ये चीज़। और आपके घर में यू पीपल लिफ्ट ईच अदर, आओ मैं तुम्हारा हाथ थामूं, चलो आओ आगे बढ़ते हैं, यार ये वक्त गुजर जाएगा, चलो हम हैं तुम्हारे साथ, कोई ऐसा मसला नहीं, आगे बढ़ो, अरे गुजर जाए, यानी आप इस तरह के लोग हैं। ये वो रीज़न्स हैं जो इस एनर्जी को आपसे इनसिक्योर करवाते हैं, ये वो रीज़न्स हैं जो इस एनर्जी को आपसे जेलसी फील करवाते हैं। और ये जो लोग कहते हैं ना कि हम आपसे इंस्पायर हैं, वो मुंह से आपके कह भी नहीं सकते कि वो आपसे इंस्पायर है, बिकॉज वो आपसे इतना चिढ़ रहे होते हैं कि उनको आपका वजूद एक ऐसी जगह में चुभी हुई कील लग रहा होता है कि ना बैठे चैन ना खड़े चैन। सोच लें फिर वो कील कहाँ रखी हुई होगी। एंड दिस इज समथिंग, यू नो, इट्स समथिंग लाइक, भाई तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे कौन से मैंने गुर्दे मांग ली हैं। मतलब ये वाली चीज़ आपको होती होगी, यार हम तुमसे 1 रुपया नहीं मांग रहे। मतलब एक वक्त ऐसा आता होगा कि आप बोलते होंगे, यार हम तुम्हारा क्या लिए ले रहे हैं जो तुमको हमसे चिढ़े। समटाइम्स आपको लगता होगा कि आप झुंझुड़वा के, अगर आपने पिक कर लिया कि ये एनर्जी कौन है। तो दीज आर द थिंग्स, दीज आर दोज ईविल एंड टॉक्सिक एंड नेगेटिव थिंग्स जिसकी वजह से ये जो पर्सन है, जिसका मैंने आपको बताया है कि ये आपसे इनसिक्योर है और जेलस है, इसकी ये रीजंस हैं, और क्यों है वो भी मैंने बता दिया। So now it is very important for you to protect yourself, because you are a blessed person, you have lots of things, and I think आजकल आपके साथ हो भी रहा होगा बहुत कुछ, like आप you must be going through tough time, just because के आप लोगों पर आंख बंद करके भरोसा करके आप कुएं में छलांग मारने वाले पर्सन है भाई। क्योंकि आपको लगता है कि ये जो लीप, ये जो फट्टूपन है ना इनका, ये जो फूल का कार्ड आया है, इनडिसीजन इसीलिए तो है। कभी आप किसी को बताते होंगे कि यार मैंने तो ये किया ये किया ये किया है लाइफ में, तुमने किया है? तो उनको होता होगा, हाँ तुमने ये किया है, हाँ मैंने भी ये करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर मेरा शुशु निकल गया। सो सॉरी। खैर मैंने एंड में कहा था कि मैं आपके लिए टैरो से गाइडेंस लूँगी, मैंने टैरो से ही सारी क्लैरिफिकेशंस ले ली। तो नाउ इफ़ यू थिंक आपने पिक कर लिया है कि ये वो कौन नास पीटा है, अल्लाह माफ़ करे, तो फिर जनाब आपको क्या करना चाहिए? खुदा ताला आपको बुरी नज़र से बचाए, क्योंकि मैं झूठी तारीफ़ नहीं करती,
बड़ी कंजूस हूँ इस मामले में। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर किसी के पास हर तरह की एनर्जी भेजने की वजह होती है। तो जो लोग आपसे खुश होते हैं वो आपको पॉजिटिव एनर्जी भेजते हैं, और जो लोग आपसे जेलस और इनसिक्योर होते हैं वो आपको नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं। और उसकी वजह से जो नुकसान होता है वो या तो सेहत के मामले में होता है, पैसे के मामले में होता है, घर में बरकत उठ जाने के मामले में होता है। क्योंकि असरात जब जादू ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ा, बुरी नज़र ने, जब सूरह नास और सूरह फलक का नुज़ूल हुआ, तो फिर आप सोचिए, हम तो उनके धूल की भी धूल नहीं है। तो आप सोचिए जो जेलसी होती है, जो हसद होती है, वो कितनी जहरीली हो सकती है। लेट्स सी इस पूरी सिचुएशन में एक तो ये कि भाई अपना सदका ज़रूर दें, गोश्त का सदका, लाल चीज़ का सदका ज़रूर दें। अपने ऊपर दुरूद पढ़ा करें, सूरह फलक सूरह नास चारों कुल पढ़ के दम किया करें। परिंदों को फीड करें, आजकल बहुत ब्लेसिंग है, गर्मी इतनी हो रही है। आई मीन डू एवरी लिटिल डीड विच कैन बी अ रीज़न फॉर यू टू फॉर योर प्रोटेक्शन। यू नेवर नो कौन सी छोटी सी नेकी आपको बहुत बड़े मसले से, बहुत बड़ी मुश्किल से बचा दें। तो लेट्स सी इस पूरी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। चलें जी, द वास्ट यूनिवर्स, ग्रेट अचीवमेंट, वाओ, फैमिली, फ्रेंड्स एंड गाइड्स। फ़िल्टर कर लें उन लोगों को, आराम से फ़िल्टर कर लें। देखिए मदर टेरेसा का जो है वो कॉल है कि हमने अपनी फैमिली को बड़ा लिमिटेड किया हुआ है। अगर हम यही सब समझें कि सिर्फ हमारे ब्लड रिलेटिव्स या ब्लड रिलेशन सिबलिंग्स की फॉर्म में सिर्फ यही हमारी फैमिली है, तो वो बड़ी लिमिटेड होगी। आपके लिए दुनिया भरी पड़ी हुई है फैमिली बनने को, आपको सिर्फ एक्सटेंड होने की ज़रूरत है। और आई थिंक आप में ये सलाहियत है कि आप बहुत सारे अच्छे दोस्त बना सकते हैं। मुझे बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि ये एनर्जी आपके फ्रेंड सर्कल में ही मौजूद है, बट यू आर गाइडेड। आपके ऐसे बहुत से अच्छे दोस्त हैं जो आपके वेल विशर्स हैं। इस पूरे प्रोसेस में आपका कुछ ना कुछ आप अचीवमेंट की तरफ जा रहे हैं। इस पूरी ईविल एनर्जी को अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो डिटॉक्स करें, बिकॉज आपको मज़ीद कोई ऑनर मिलने वाला है। इन सारी फजूलियात बातों की वजह से अगर आपने बहुत प्रेशर ले लिया था कि कोई मुझे बार बार मुझे नेगेटिविटी हैवी फील होता है, आज मैंने आपका काम आसान कर दिया। व्हाट यू नीड टू डू, आई मीन यू ऑल नो दिस मिडिल फिंगर, मैं इसको शो नहीं कर रही लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये मैं क्या साइन दिखा रही होंगी। जस्ट से आई गिव अ डैम, आई डोंट केयर, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड। कायनात, खुदा की पूरी कायनात मेरे लिए मौजूद है। मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बाहिम्मत हूँ, मैं सर्वाइवर हूँ, मैं स्ट्रगलर हूँ, मैं वॉरियर हूँ, एंड आई विल अचीव दिस एंड यू गोइंग टू डू इट। ऑलराइट, तो अपना बेहद ख्याल रखिए जनाब, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रहिए, क्योंकि वही वाली बात कि ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। तो आप नायाब हैं। ठीक है जनाब, ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय।